जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल एस्ट्रो सच को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में तब भी क्लेश नहीं हो सकता। साथ बहुत एक दूसरे के सामने करना सांप और नेवले की लड़ाई, फिर भी शांति हो जाती। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए, नहीं तो मैं एक महीने की पूर्णिमा पर बना लिया, कुछ महीने की पूर्णिमा को गायब कर दी है। सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रहे होंगे पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करते हैं, समय भोजन करती है। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है, माँ के दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। पूर्णिमा का व्रत 12 महीने की पूर्णिमा कमाना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता खेतरी चैत्र के महीने की पूर्णिमा होती है। चैत्र पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा, कार्तिक कार्य स्थित धात्री पूर्णिमा तक सिद्ध करने में मन और थी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथ पूर्ण, इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा को उठा लिया था, पर उसका एक नियम रहता है। आप फलाहार करें अपनी जगह पर एक समय भोजन कर रहे में अपनी लगा पर भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध के सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं? पूर्णिमा का व्रत किस लिए किया जाता है, क्यों कहा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का मन गलत हम में जाने लगता है। मन जब गलत जगह पर जाने लगता है तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा कि चंद्र हो व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत। जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाए। चंद लोग, कई माताएं का थी, गुरुजी मारे बैठे का आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना के चंद्र दावत जा रहा। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित और चंद्र ग्रहण हो है, उसका चंद्र कहीं जाना, कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, गर्म है, जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे हिंदू धर्म में, यहाँ तक स्कंद पुराण में का दिया कि प्रत्येक पूर्ण आप है। कभी कभी आप लोगों ने सतनाम जी की कथा कार्रवाई, जितने लोग आस्था चैनल भगाता संभव, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण करना, उन्हें कभी चट्टान की कथा कार्रवाई होगी तो उसमें लिखा है, हार कार्तिक का हर पूर्णिमा को हर कराने के को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजाया इस कथा को डोट पड़ा था या बनिया का करना सुनी सुनी सर्कुलर भगवान की कथा में लिखा है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण की कथा का स्मरण के उसमें लिखा है, प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का अनुमान नहीं लगा और ये योनि को प्राप्त होगा। यह सही होने से छोटा, इसे योनि में गया दिखाए सब कुछ। अब उठते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को चट्टान की कथा करने का बोला, पूर्णिमा कोई अपनाने की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज करा सपना का था, प्रतिदिन कारण मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष पंचायत सरपंच पर पूर्णिमा संक्रांति कोर्स और संक्रांति को पूर्णिमा का सफर की कथा का स्मरण करवाया गया, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर यह भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर यह खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेकिन भगवान को भोग लगा देगी, भले सताना भगवान के भाव से बनाए, भले संक्रांति के निमित्त तटबंध, और अगर इसमें 57 के निमित्त बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर यह व्रत रखेंगी, उपवास रखेंगे या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजा कर लेगी, पेज के घर में जो शांति है शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी 70 भगवान
कि पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेकर लिखी जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें आप ही जाना, कई काम जाना, और तुरंत तुरंत उसने पुराण को जल्द हॉलीवुड में गलत जगह तलाशनी भी रखे। भवन के भोजन पर के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर ले करती है, जरूर इतना टाटा से एक लेगी। पंजीरी बनाई, सीधा बनाई, मिठाई लगे, कुछ भी करेगा, उसका मन लग गया उस मतलब पूर्णिमा को करना, उसको करने से क्या होता है, शांति रहेगी। जय माँ लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को है। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकाल की होती है, वहीं रोहिणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम यादों और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार है। आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर श्रीवास, अनुभूति, संतु, त्रुटि, अनुसूया और क्षमा, इन कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बेल का दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रक्त और भी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाली वृत्तियों को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कर जाना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीप दान करना चाहिए, विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे कुंडली से चंद्र दोष दूर हो जाता है। अर्घ्य देने के दौरान चंद्रदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है तो इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन करें और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य दें। ऐसा करने से संबंधों में मधुरता जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सूतक कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को डोट स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी।